इसलिए हमेशा मैं खुशी के मौके ढूंढती हूँ। जो भी होता है, कोई भी घटना हुई, कुछ भी हुआ, उसमें मैं ये देखती हूँ इसमें से अपने को मिला क्या। मतलब हम कुछ ना कुछ तो पाते हैं, बस हमारी दृष्टि नहीं होती उस वक्त कि हमने क्या पाया। हम वो देखते हैं, अरे हमने क्या खोया। यदि हमारी दृष्टि होगी कि हमने क्या पाया तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। तो अभी मैं 2-4 दिन पहले की बात बताती हूँ, शायद 2 या 3 दिन ही पहले की बात है। किसी न्यूज़ चैनल पे ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम आता है, मतलब प्रोग्राम आता है, उसका नाम ब्लैक एंड वाइट है। तो उसमें उन्होंने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने शुद्ध ध्यान की बात की और उन्होंने कहा कि ध्यान करके यानी मोक्ष की स्थिति को कैसे पाया जा सकता है। यानी जो बात स्वामी जी कहते हैं कि आप जीते जी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करो, उसके बारे में उन्होंने पूरी बात की। संदर्भ तो कुंभ मेला ही था, लेकिन वहाँ से उन्होंने कि भाई ये जो भी आते हैं वो नागा साधु या ये अखाड़ा, ये वो अखाड़ा क्यों शुरू हुआ, वहाँ हिस्ट्री से शुरू किया, लेकिन सर्वसाधारण मानव के लिए उसमें क्या था। तो उन्होंने कहा कि सभी मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जितना भी मतलब हिंदू राष्ट्र है, या हिंदू यानी तभी कोई धर्म के हिसाब से तो था ही नहीं, पुराना तो अपना संस्कृति थी, कल्चर था। तो क्यों कुंभ मेला होता था, क्यों मतलब गंगा में नहाना है या त्रिवेणी संगम पर नहाना है। और इस तरह से करते करते उन्होंने, एक न्यूज़ रीडर ने मोक्ष की बात कही। कितनी बड़ी प्रगति है। स्वामी जी इतने सालों से बात कर रहे हैं, ध्यान क्या है, मोक्ष क्या है, ध्यान की स्थिति क्या है। ध्यान और धर्म दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल ये कि यही बातें उसने भी कही कि ध्यान में धर्म कहीं आता नहीं है, धर्म का और ध्यान का कोई संबंध नहीं है। तो स्वामी जी ने इतनी प्रगति तो करवा दी, खुश हो लोग ये तो समझने लगे, क्योंकि जो कई बार ना जो बात गुरु कहता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरु की एनर्जी को उसके जीवन काल में समझ पाए ऐसे लोग बहुत गिनती के होते हैं। और उसके बाद में जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो उन चीज़ों को फॉलो करती है, फिर वो भी फॉलोइंग धीरे धीरे वो भी मिसगाइड होते हैं। फिर जैसी कि आदत है समाज में हर किसी की, और बहुत जितने बुद्धिजीवी हैं बाल की खाल निकालने की आदत होती है, तो वो हर चीज़ को, अभी आज भी देखें तो बहुत सारे बच्चों को साइंटिफिकली हर चीज़ का उनको प्रूफ चाहिए होता है। अब जैसे वो बच्ची ने कहा, अभी वो आपकी मैच्योरिटी है पर हर किसी में नहीं है, तो लेकिन कम से कम वो सोच तो रहा है स्पिरिचुअलिटी का। मैं तो उसी पे खुश हूँ कि चल वो कोई सोचता है, पढ़ा लिखा, ब्रेन से एकदम तेज तर्रार इंसान है। यदि वो आध्यात्मिकता की ओर जाता है तो वो उसी के कैटेगरी के लोगों को ध्यान की ओर ले जा सकता है। आप लोगों ने यदि जो भी कोई प्रचार का कभी किया होगा, यानी प्रचार करने नहीं जाते हैं, लेकिन जनरली हम जिस बुद्धि क्षेत्र के होते हैं या हम जिस भाव क्षेत्र के होते हैं, यानी हम जैसे बहुत श्रद्धालु हैं, भले पढ़े लिखे हों, बहुत श्रद्धालु, या भले पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे लोग भी श्रद्धालु होते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं कि गांव के किसान या गांव में रहने वाले लोग जितने श्रद्धा से, जितने भाव से जाते हैं ना, उतना भाव जैसे जैसे पढ़ता जाता है इंसान तो उसका भाव पक्ष कमज़ोर होता जाता है। इसलिए मैंने कहा भले पढ़े लिखे हैं, यानी यदि आपका भाव पक्ष स्ट्रॉन्ग है तो आप जो कम्युनिकेट करोगे ना, वो भाव पक्ष वालों को बहुत अपील करेगा और भाव पक्ष के लोग बहुत जुड़ेंगे। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है, यदि वो समझ पाता है और वो उसमें आगे बढ़ता है, तो वो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को भी ध्यान की ओर ले जा सकता है। हम सब का प्रयास क्या है, गुरुदेव का प्रयास क्या है, हमारी गुरु दक्षिणा क्या है? हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि यदि हमने कुछ सीखा है तो गुरु दक्षिणा में कम से कम 2-4 लोगों को जोड़ लें कि जो ध्यान करना सीख लें, उसमें उनको इंटरेस्ट आ जाए और वो भी ध्यान करने लगें। उनके ध्यान करने से आपका कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, उससे तो कोई अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। एज ए साधक हमें क्या फ़र्क पड़ता है?
लेकिन हमें दिली खुशी होती है कि अरे वाह, 4 आत्माएं जुड़ी, तो वो अभी अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो गुरुदेव का उद्देश्य भी वही है कि समाज के हर तबके के लोग ध्यान से जुड़ें। तो इसलिए यदि अप्रोच साइंटिफिक है तो भी करेक्ट है, और यदि अप्रोच भावनात्मक है तो भी करेक्ट है। लेकिन पहला जो गुण पाते हैं ना, वो तो हम अपने घर से ही पाते हैं। जिस घर में वातावरण थोड़ा समर्पण भाव वाला रहता है, उस घर में बच्चे ज़्यादा कुछ वो नहीं करते हैं, तो बच्चों में भी वो भाव पहले से आ जाता है। और जिस घर में बहुत इंटेलेक्चुअल चर्चाएं होती रहती हैं, पता नहीं कैसे नकली साधु भी तो होते हैं, ऐसा भी तो होता है, ऐसी जहाँ चर्चाएं होती हैं, स्कूल में कॉलेज में भी होती हैं, स्पेशली यूथ। मैं खुद कॉलेज में थी तो मैं बोलती थी, तभी मुझे अभी भी याद है कि बस में जाते थे तो कहीं कभी कभी कहाँ किसी की कथाएं चलती थी, या ये आसाराम बापू की भी होती थी, मुरारी बापू की भी होती थी। तो जब भी वो गुजरात विद्यापीठ के वहाँ से बस निकलती थी, भी आजकल इतनी भीड़ क्यों है, अरे वो कथा चल रही है, तो मैं बोलती थी ये गुरु लोग भी ना बहुत लंपट होते हैं। तो मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मतलब मेरा ही पति, तो क्योंकि वो एक छवि दिमाग में बन गई है, क्योंकि कुछ लोग वैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, सारे तो नहीं होते। तो जैसे फूड पॉइजनिंग किसी कभी कभी हो जाए, एक आध बार हो जाए, तो क्या हम खाना खाना छोड़ते हैं क्या? भाई एक बार हुई थी फूड पॉइजनिंग, मान लो छोले भटूरे खाने से हो गई थी, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, छोले भटूरे बुरे नहीं होते, लेकिन मान लो कि वो कुछ बासी खा लेने से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो क्या आप खाना छोड़ देंगे? हाँ, दूसरी बार वो सेम डिश खाते समय मन में याद आएगी, बिल्कुल एडमिट होने की बारी आ गई थी या एडमिट होना पड़ा, लेकिन 2-3 बार उसके बाद में खा के भी जब आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप समझ जाते हैं अरे कोई वो तो उस टाइम हुआ था, हर बार नहीं होता है। वैसे ही गुरुओं का भी है। तो ये परिवार से हम अपना बेसिक ज्ञान जो भी लेते हैं ना, तो जनरली हमारा जो हमारी दिमाग की जो रचना, एक्सेप्टेंस बनता है ना, वो साधारण तौर पे इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। और कुछ चीज़ें जो हम कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, वो हमारे ऊपर एक आध्यात्मिक संस्कार जो है पिछले जन्मों के, उसका भी परिणाम होता है कि हम अपने परिवार में से इकलौते होते हैं जो इस मार्ग पे चल पड़े, जबकि हमारे परिवार में से कोई भी नहीं जुड़ता, ऐसा भी होता है। तो सभी को संस्कार तो सेम ही मिले रहते हैं, लेकिन आत्मा किसी हम जो लेकर के आए थे संस्कार, उसके कारण हम आगे बढ़े हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, गुरु शक्तियों को धन्यवाद दीजिए, और आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए अम्बरीश।